हर रोज हम ना जाने कितनी ही सुर्खियां देखते हैं, है ना? कोई यहाँ तो कोई वहां। लेकिन क्या हो अगर ये जो अलग अलग टुकड़े दिख रहे हैं ये असल में एक बहुत बड़ी तस्वीर का हिस्सा हों? तो आज हम यही करने वाले हैं। इन खबरों के धागों को एक साथ जोड़ेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे भविष्य की कौन सी कहानी लिखी जा रही है। तो सवाल यह है कि इन 25 सुर्खियों के पीछे असली कहानी क्या है? मतलब ये हमारे आने वाले कल के बारे में क्या इशारा कर रही हैं? तो चलिए एक एक करके इन डॉट्स को कनेक्ट करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि सामने कौन सी तस्वीर उभर कर आती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली और शायद सबसे तेजी से बदलती कहानी के साथ, और वो है भारत की डिजिटल छलांग। और देखिए, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये एक पूरी क्रांति है जो हमारे पैसे खर्च करने के तरीके से लेकर हमारे काम करने के तरीके तक सब कुछ, मतलब सब कुछ बदल रही है। और इस पूरे बदलाव के सेंटर में है भारत की अपनी डिजिटल करेंसी ई-रुपया। देखिए, एक तरफ जहां पूरी दुनिया क्रिप्टो करेंसी के उतार चढ़ाव और उसके जोखिमों से जूझ रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत आरबीआई की देखरेख में एक सेफ कैशलेस भविष्य की तरफ कदम बढ़ा रहा है। और अच्छी बात यह है कि इसका पायलट प्रोजेक्ट अब और भी शहरों तक पहुंच रहा है। पर जैसा मैंने कहा, बात सिर्फ पैसों तक ही सीमित नहीं है। ये डिजिटल बदलाव असल में भविष्य के लिए नए नए दरवाजे खोल रहा है। जैसे स्किल इंडिया मिशन को ही देख लीजिए। अब हमारे युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसी फ्यूचर स्किल्स में ट्रेन किया जा रहा है। लेकिन जाहिर है, जब टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ती है तो अपने साथ कुछ नई चुनौतियां भी लेकर आती है। हाँ, तो हम जितना ज्यादा डिजिटल हो रहे हैं उतने ही बड़े ऑनलाइन खतरों का सामना भी कर रहे हैं। और इसी से निपटने के लिए भारत एक नई और ज्यादा मजबूत साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी पर काम कर रहा है। इसका मकसद क्या है? मकसद सीधा है, देश का जो डिजिटल किला है उसे एआई बेस्ड हमलों और रैंसमवेयर जैसे नए जमाने के खतरों से महफूज रखना। तो देखिए, भारत का ये जो डिजिटल डेवलपमेंट है, इसका असर सिर्फ देश के अंदर तक ही सीमित नहीं है। इसका असर हमें ग्लोबल स्टेज पर भी साफ साफ दिख रहा है। और यहीं से शुरू होती है हमारी दूसरी बड़ी कहानी, दुनिया में बदलती हुई पावर डायनामिक्स और उसमें भारत का नया रोल। इसका सबसे बड़ा और सबसे ताज़ा उदाहरण हमें G20 समिट में देखने को मिला। यहाँ भारत सिर्फ एक मेंबर की तरह नहीं, बल्कि एक लीडर की तरह सामने आया। ग्लोबल डेवलपमेंट हो, क्लाइमेट फाइनेंस हो या फिर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन जैसे बड़े मुद्दों पर भारत ने दुनिया को एक नई राह दिखाई। और भारत का ये जो बढ़ता हुआ कद है, ये सिर्फ G20 जैसे बड़े मंचों तक ही सीमित नहीं है। आप देखिए, सऊदी अरब के साथ डिफेंस और एनर्जी में पार्टनरशिप हो, नेपाल के साथ कनेक्टिविटी को मजबूत करना हो, या फिर अफ्रीका में हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में मदद करना हो, ये सब चीजें भारत की बढ़ती हुई स्ट्रैटेजिक पहुंच का साफ सबूत है। लेकिन एक तरफ जहां भारत अपनी भूमिका को मजबूत कर रहा है, वहीं दुनिया के दूसरे हिस्सों में अस्थिरता यानी इंस्टेबिलिटी भी बढ़ रही है। यूरोप में जो माइग्रेशन क्राइसिस गहराता जा रहा है, वो इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और इसकी जड़ में क्या है? इसकी जड़ में है युद्ध, बेरोजगारी और क्लाइमेट चेंज से जुड़ी आपदाएं। और ये जो ग्लोबल इंस्टेबिलिटी है, इसका असर सिर्फ बॉर्डर्स तक ही नहीं रुकता, ये मिलिट्री टेंशन को भी हवा दे रहा है। यूरोप में जो खतरा बढ़ रहा है, उसे देखते हुए नेटो देश अपना डिफेंस बजट तेजी से बढ़ा रहे हैं। और ये एक तरह से हमें एक नई हथियारों की दौड़ की तरफ धकेल रहा है। और ये तनाव हमसे बहुत दूर नहीं है, ये भारत के बिल्कुल पड़ोस में इंडो पैसिफिक रीजन में भी साफ साफ दिख रहा है। साउथ चाइना सी में जो मिलिट्री टेंशन बढ़ रहा है, वो इस पूरे इलाके की नाजुक हालत को दिखाता है, और इसका सीधा सीधा असर भारत की अपनी स्ट्रैटेजी पर भी पड़ता है। तो चलिए अब आते हैं एक ऐसी कहानी पर जो किसी देश की सरहदों में नहीं बंधी है। एक ऐसी कहानी जो हम सबको सीधे तौर पर अफेक्ट करती है, और वो है सस्टेनेबिलिटी की चुनौती। देखिए, ये सिर्फ एनवायरनमेंट की बात नहीं है, ये हमारे पानी, हमारी हवा और हमारे खाने के भविष्य का सवाल है। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट क्या कहती है पता है? कि 2030 तक दुनिया के आधे से ज्यादा देशों को पानी के गंभीर संकट का सामना करना पड़ सकता है। सोचिए, आधे से ज्यादा देश, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। तो पानी तो एक बड़ी चिंता है ही, लेकिन हमारी हवा की क्वालिटी का क्या, वो भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। दिल्ली, मुंबई जैसे हमारे कई बड़े शहर सीरियस एयर पोल्यूशन से जूझ रहे हैं। तो सवाल उठता है कि भाई, हमारे शहरों की हवा इतनी जहरीली हो क्यों गई है? तो देखिए, इसका जवाब किसी एक वजह में नहीं है। ये असल में कई वजहों का एक, कह सकते हैं कि एक जानलेवा मिक्सचर है। फैक्ट्रियों से निकलता धुआं, सड़कों पर गाड़ियों का पोल्यूशन और खेतों में जलाई जाने वाली पराली,
ये सब मिलकर हमारे शहरों की हवा में जहर घोल रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन चुनौतियों के बीच सॉल्यूशंस की दिशा में भी काम हो रहा है। भारत अपनी बायोफ्यूल पॉलिसी को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। इसका टारगेट क्या है? 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग। ये पोल्यूशन कम करने की तरफ एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है। और ये प्रेशर सिर्फ भारत पर ही नहीं है, पूरी दुनिया दबाव में है। एक तरफ मौसम में अजीब अजीब बदलावों की वजह से दुनिया भर में खाने पीने की चीज़ों के दाम ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ दुनिया भर के युवा क्लाइमेट एक्टिविस्ट अपनी सरकारों से और तेजी से एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब बाहरी चुनौतियों का सामना करने के लिए क्या जरूरी है? जरूरी है कि देश अंदर से भी मजबूत हो, और यहीं से शुरू होती है हमारी चौथी और आखिरी कहानी, वो नीतियां और सामाजिक बदलाव जो एक मजबूत भारत की नींव तैयार कर रहे हैं। देखिए, किसी भी समाज की तरक्की का एक सबसे बड़ा पैमाना होता है विमेन एम्पावरमेंट, और इस मोर्चे पर एक बहुत ही पॉजिटिव खबर है। हायर एजुकेशन में महिलाओं का जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो लगातार बढ़ रहा है, और ये एक पढ़े लिखे और बराबरी वाले समाज की नींव है। और ये जो तरक्की है ये सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है। एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम जैसे इनिशिएटिव्स डेवलपमेंट को बिल्कुल ज़मीनी स्तर तक, मतलब गांवों तक ले जा रहे हैं। इसका फोकस सीधे सीधे हेल्थ, न्यूट्रिशन और एजुकेशन पर है, ताकि विकास का फायदा आखिरी इंसान तक पहुंच सके। और ये सिर्फ एक या दो नहीं, बल्कि कई फ्रंट्स पर एक साथ हो रहा है। हेल्थ सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए बजट बढ़ाया जा रहा है, रेरा जैसे कानूनों से घर खरीदने वालों के लिए ट्रांसपेरेंसी लाई जा रही है, और स्मार्ट सिटीज मिशन के जरिए हमारे शहरों को बदला जा रहा है। ये सब चीजें मिलकर एक मजबूत भारत की बुनियाद डाल रही हैं। तो जब हम इन 25 सुर्खियों के धागों को एक साथ जोड़ते हैं तो हमें ये 4 बड़ी कहानियां देखने को मिलती हैं। पहली, भारत की डिजिटल छलांग। दूसरी, दुनिया में बदलता हुआ पावर बैलेंस। तीसरी, सस्टेनेबिलिटी की बड़ी चुनौती। और चौथी, देश को अंदर से मजबूत बनाने की कोशिश। तो आखिर में सवाल सिर्फ एक ही बचता है। ये 4 बड़ी ताकतें, ये 4 बड़े ट्रेंड्स हमारे भविष्य को गढ़ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या हम इन्हें कंट्रोल करके दिशा देंगे, या फिर ये ताकतें हमें अपनी दिशा में ले जाएंगी? इसी सवाल के जवाब पर हमारा आने वाला कल टिका है।